नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं शुगर मिल करनाल से, जहां पर आपको मैं बता दूं कि कुछ देर पहले यही वो मशीन है, जहां पर यही वो पुलिंग मशीन है जहां से ये गन्ने आप देख सकते हैं अंदर खींचकर अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर आप कितने सारे गन्ने आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस मशीन के अंदर। और यहीं पर जानकारी मिली थी एक बच्चे के गिरने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये जानकारी यहाँ पर मिली, पुलिस भी हालांकि मौके पर पहुंची, जितने भी टीम मेंबर थे यहाँ पर, जो यहाँ के कर्मचारी थे, उन्होंने ये मशीन रुकवाई और उसके बाद इस पूरे के पूरे मशीन में बच्चा ढूंढने की जो भी प्रोसेस थी उसको शुरू कर दी गई। और बच्चा ढूंढने के लिए सारी की सारी मशीन को रोक दिया गया, काम एकदम से रोक दिया गया। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि वो महिला यहीं पास की रहने वाली महिला है और उस महिला को दरअसल ये कहना था कि मेरा बच्चू यादव, जो उसके पति का नाम है बच्चू यादव, वो गुम हो गया है। लेकिन वो बच्चू बच्चू करती रही और लोगों को लगा कि शायद उसका बच्चा इस मशीन में गिर गया है। दरअसल उसका जो पति है, जिसका नाम बच्चू यादव है, वो ड्रिंक किया करता है, रात को शराब पिया करता है और रात से ही गायब था, जिस वजह से उसको लगा कि शायद वो उससे लड़कर गया है और ये कहकर गया है कि मैं इस मशीन में कटकर मरूंगा, मैं इस मशीन में गिरकर मरूंगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी अफवाह थी, जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची क्योंकि मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लग गया। लेकिन अब जो है ये एक बड़ी अफवाह यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चा नहीं, बच्चू यादव जो है उसके पति का नाम है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। आपको अभी कोई जानकारी नहीं है? सर, आपको कोई जानकारी मिली है? मैम, ऐसा है, सुबह 8 बजे के करीब मिल मैनेजमेंट के पास एक मैसेज मिलता है। एक लेडी भाग के आती है, वो कहती है कि यहाँ पे मेरा बच्चू यादव, मतलब मेरा बच्चा गिर गया। हाँ। तुरंत प्रभाव से जैसे ही सिक्योरिटी वाले को मैसेज मिलता है, हमारे एमडी को उन्होंने इन्फॉर्म किया। एमडी मैडम के आदेश थे कि चाहे मिल में कितना ही नुकसान हो जाए, आप काम बंद कराएं। तुरंत प्रभाव से सारी की सारी चेन को चेक कराया जाए। सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे उसी टाइम पहुँच गए थे और हमारे एमडी मैडम भी बहुत जल्द से जल्द यहाँ आके उन्होंने सारे काम को बंद करवाया, चेन को चेक करवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और थोड़ी देर बाद पता चलता है वो लेडीज़ घबरा के यहाँ से भाग जाती है जैसे ही यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। हाँ। बाद में उस लेडी को यहाँ पे लाए, जांच के लिए, उससे वेरिफिकेशन के लिए करवाया गया तो पता चलता है वो बोल रही है मैं अपने पति को ढूंढ रही थी, जिनका नाम बच्चू राम या बच्चा यादव जो भी था। मैम, उस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन हमने फिर भी 2 से 3 घंटे तक मिल का काम अभी भी आप देख रहे हैं बंद ही पड़ा हुआ है। मिल को तो नुकसान था ही मैम, कम से कम 500 से 700 क्विंटल चीनी का नुकसान हुआ है 2 से 3 घंटे के अंदर। लेकिन नुकसान की कोई चिंता ना करते हुए हमारी एमडी मैडम ने आदेश दिए थे कि किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए, माल को जितना मर्जी नुकसान हो चाहे। तो उसी प्रभाव से हमने सारी वेरिफिकेशन करवाई है और अब स्थिति पूरी कंट्रोल में है। मिल को दोबारा से चलाने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है हमारी। क्या नाम है सर आपका? मेरा वीरेंद्र बलहारा, मैं शुगर सेल्स मैनेजर करनाल शुगर मिल। जी। और वो जो औरत है वो यहीं पर रहने वाली है मैम, आसपास? एक्चुअली ये नई फैक्ट्री का काम चल रहा है हमारे, नया प्लांट आपको पता ही होगा, नवीनीकरण हो रहा है मिल का। हाँ। उसमें वो लेबर के कार्यरत है, यहाँ पे लेबर का काम देखते थे। अच्छा। तो वो लेबर वाले थे, उनका पति रात से शायद दारू के नशे में वो कहीं घर से गायब था, तो उनको लगा कि वो यहाँ पे है। वो आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे एकदम से घबरा के हल्ला हुल्ला जो भी किया मैम उन्होंने बताया, उसके प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। जो तो ऐसा कभी पहले भी सामने आया ऐसा कोई मामला कि कोई गिर गया हो इसमें? नहीं मैम, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगा होते हैं, किसी को चेन के पास तो जाने ही नहीं दिया जाता है। ऐसी कोई स्थिति ना कभी पहले आई आज तक, ना फ्यूचर में कभी आएगी। तो पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची? बिल्कुल, पुलिस टीम आई थी मैम, अपनी जांच करके अभी रिपोर्ट वो एमडी मैडम के पास रिपोर्ट देने के लिए गए हैं और जो भी जांच में आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। जी, देखिए कितनी बड़ी अफवाह थी। बच्चा नहीं, बच्चू यादव, जो कि उस महिला के पति का नाम था। वो महिला पास में ही जो एक नई शुगर मिल, जो एक नए जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर लेबर का काम करती थी और उसका पति जो है कल रात से गायब था। उसका पति शराब पिया करता था और उसने आकर यहाँ पर हंगामा मचाया कि मेरा बच्चू यादव जो है गायब हो चुका है। और यहाँ पर हड़कंप मच गया एकदम से, क्योंकि सबको लगा कि शायद उसका बच्चा इस मशीन में गिर चुका है। और उसके बाद जो यहाँ की शुगर मिल की जो एमडी मैडम है, उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हालांकि मैं आपको बता दूं 500 से 700 क्विंटल चीनी का नुकसान यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि मशीन जो है लगभग 2 घंटे के लिए रोकी गई और अभी भी ये मशीन जो है रोकी गई। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रखी गई है और 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर लगाए गए हैं
और उसके बावजूद ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि इस मशीन में कोई जा गिरा हो। और ये एक बहुत बड़ी अफवाह सामने निकल कर आई, क्योंकि वो लेबर क्लास जो है विमेन थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उसको शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, और जब यहाँ पर उसको आकर पता चलता है कि जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, मशीन रोकी गई है, तो वो वहाँ से भाग जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुँची। और अब पुलिस ने यहाँ पर पूरी की पूरी जो है अपना देख लिया है, कार्रवाई अपनी कर ली है, और अब फाइनल रिपोर्ट वो यहाँ की शुगर मिल की एमडी मैम को देने के लिए गए हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। तो इस वक्त हम शुगर मिल की एमडी ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं यही वो महिला हैं जिन्होंने हंगामा किया था कि मेरा बच्चा गिर गया। हालांकि देखिए, बच्चा नहीं था, बच्चू यादव थे, जो इनके पति का नाम है बच्चू यादव ही है नाम, बच्चू यादव है, ये इनके पति हैं, जिनके गिरने की आशंका जताई जा रही थी। आरोप ये लगाया जा रहा था कि शायद मेरा बच्चा गिर गया। हालांकि लोग जो है भ्रमित हो गए आसपास, क्योंकि पुलिस भी मौके पर आ गई, और भ्रमित होने की वजह से ये बहुत बड़ी अफवाह हो गई कि शायद इनका बच्चा जो है शुगर मिल की जो उस मशीन में गिर गया। क्या कुछ कहना चाहोगे? यही अब जान लिया कि सर कि हमारा पति काम करने चला गया, तो हम एक खोजे ले लिया ना भेंट ले, तो हम चिल्ला लगल गे, चिल्ला लगल ना, बस हम कहते गो माइयो अब हम कहाँ जाइए कि होले ना होले, बस एने काना लगले, बस हम घर गेलिए, बस उल्टी झाड़ दांती उती सब लग। लड़कर गए थे कल आपके पति आपसे? ना शराब पीते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं फिर हंगामा क्यों किया? कुछ नहीं, हलम काम करने के लिए भेजते हैं 8 बजे के यहीं पर। अच्छा, यहीं पर काम करने के लिए खोजल गया है। आपको पता है आपकी वजह से कितना सारा हंगामा हो गया, मशीन रुक गई। खोद रहे हैं, ये हमको खोद रहा है, दोनों जाकर जो है ना ड्यूटी पर दोनों एक जगह लगेंगे काम पर। ये देखिए, एक फिल्मी सीन हो गया कि इनको मैं ढूंढ रहा है, इनको मैं, लेकिन यहाँ पर 500 से 700 क्विंटल का जो चीनी है उसका नुकसान हो गया। मशीन पिछले 2-3 घंटों से रुकी है। जी सर, क्या कुछ जानकारी मिली आपको, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं इंस्पेक्टर कंवर सिंह, SHO थाना सेक्टर 32 करनाल, और मुझे भी आज सुबह पता चला है कि मिल में कोई गड़बड़ हुई है, और आप वहाँ जल्दी पहुँचें। तो मैं भी यहाँ शीघ्र अपने फोर्स को लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल शांति है, किसी का कोई कसूर नहीं पाएगा। एक महिला को सुबह एक महिला अपने पति के साथ कहीं काम पे जाना था उनको यहीं मिल में, और वो उसको आगे पीछे वो कहीं यहाँ एक दूसरे से दूर हो गए। महिला ने सोची कि मेरा आदमी यहाँ पे जहाँ पे गन्ना गिरता है यहाँ पे मेरा आदमी गिर गया होगा, तो उसने शक में उन्होंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे मेरा आदमी गिर गया। लेकिन वहाँ पे उसी टाइम मिल वालों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया, अपने मिल को स्टॉप किया, गन्ने को खाली कराया। फिर थोड़ी देर में उस लेडी से पता किया उसका आदमी उसके साथ ही था। आदमी का नाम बच्चू था, इसलिए वो बच्चू बोल रही थी, बच्चा नहीं गिरा था यहाँ पे। तो इसमें सब कुछ शांति है। इस औरत की भी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, इसने भी बस ये जान लिया, सोच पाई कि यहाँ पे मेरा आदमी यहाँ पे गिर ना गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है? हाँ, नहीं, इसको लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बिहारी बोलती है, वो आम लोग इसको अच्छी तरह से सोच भी नहीं पाता है। इसका भी कोई कसूर नहीं है, और मामला बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पहले भी ऐसी कोई जानकारी मिली है कि कोई आदमी इस तरह से गिर जाए किसी मशीन में? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है। यहाँ पे हमारे MD मैडम हैं, उन्होंने सारा अपना अच्छे से इंतजाम करवा रखा है। वहाँ पर इस प्रकार की घटना होने की कोई संभावना नहीं है। जी देखिए, घटना होने की कोई संभावना नहीं है। SHO है सेक्टर 32 थाना से है, और मैं आपको बता दूं अब मौके पर, क्योंकि इनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची थी, और यहाँ की जो MD मैम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मशीनें जो है साथ के साथ रुकवा दी गई, पूरी जो भी उसमें जो भी प्रोसेस था उसको किया गया, ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि इनके बच्चे को, जो कि गलतफहमी ये निकल कर आई कि इनका बच्चा गिर गया है, लेकिन इनका बच्चा नहीं गिरा। इनके पति के बारे में वो आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि इन्होंने हल्ला यहाँ पर आकर किया था और ये शोर मचाया था कि मेरा बच्चू गिर गया, मेरा बच्चू गिर गया। और सभी को ये मिसकम्युनिकेशन हुई कि शायद जो इनका बच्चा है वो इस मशीन में गिर गया है। आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को भी शेयर कीजिए। और अभी हम यहाँ की जो शुगर मिल की MD मैम है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या कुछ जानकारी मिली और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया। तो इस वक्त करनाल शुगर मिल की MD हैं श्रीमती आदिति जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अफवाह जो है इस तरीके से फैली कि एक बच्चा पूरी की पूरी मशीन में गिर गया?
गोला पत्ती इकट्ठा करने के लिए डोंगे के पास एक लेबर लगी होती है। उसमें एक महिला ने अचानक से आके शोर मचाया कि मेरा बच्चा इसमें गिर गया है। वहाँ पे हमारा एक सिक्योरिटी पर्सन रहता है, तुरंत उसने इस बात की जांच करी और हमने मिल रुकवा दी। सावधानीवश मिल रुकवाई गई कि यदि सच में ऐसा कुछ हुआ है तो कोई कैजुअलिटी ना हो और हम एक ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके। काफ़ी ढूंढने पर भी वो महिला नहीं मिली। फिर हमने पूरे इस्जेक जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उस लेबर की वो महिला थी, वहाँ हमने पूरे लेबर काउंट करवाई और उस महिला को हमने ढूंढा। फिर उससे जब हमको ये मालूम पड़ा कि उसने गलतफहमी वश ऐसा कह दिया था और कोई बच्चा नहीं गिरा था, उसके पति का नाम बच्चू राम था और उससे बात करने पे पता चला कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था और वो खुद ही घबरा गई जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए वो वहाँ से भाग गई थी। फिलहाल हमने पुलिस भी मौके पर बुला ली गई थी और सब जांच कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई। जब ये पूरी तसल्ली कर ली गई कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई थी और केवल ये एक अफवाह भर थी, हमने इसको जो है मिल वापस चालू करवा दिया है और उस महिला से माफ़ीनामा ले लिया है। जी, तो कोई कार्रवाई तो नहीं बनेगी क्योंकि इस तरीके से कोई गलतफहमी क्रिएट करता है तो उसके लिए कार्रवाई? देखिए, पब्लिक मिसचीफ की कार्रवाई बनती है, परंतु इस समय पे उस महिला ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, किसी गलतफहमी वश उसने ऐसा कर दिया था एंड मौका छोड़ के भाग गई थी। तो फिलहाल हमने माफ़ीनामा करते हुए इस बात को यहीं पे समाप्त किया है और कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं की है। कुछ लॉस भी हुआ है क्योंकि देखिए 2 घंटे तक अगर मशीन इस तरीके से एकदम से रोकी जाए तो? देखिए, मेरा मानना है कि ह्यूमन लाइफ को बचाने की सावधानी के लिए अगर कुछ समय मिल रोकनी पड़े तो कोई इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है। मिल अब सुचारू रूप से चल पड़ी है। हाँ, परंतु हम सेफ्टी के लिए कुछ वहाँ पे चीज़ें बढ़वाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसको इंश्योर करेंगे। इसके लिए जो भी वहाँ पे कुछ परिवर्तन लाने होंगे डोंगे के आसपास, हम उसको लागू करवाएंगे। जी, देखिए श्रीमती आदिति जी हैं, करनाल शुगर मिल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि पब्लिक मिसचीफ में हालांकि कार्रवाई तो बनती है, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। उनकी इंटेंशन इस तरीके से नहीं थी कि हड़कंप मच जाए, लोगों में भाग दौड़ मच जाए। उनकी इंटेंशन कुछ और थी और हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण, क्योंकि उन्होंने बच्चू कहा जो कि उनके पति का नाम था बच्चू यादव, लेकिन लोगों को ये समझ आया कि शायद उनका बच्चा उस मशीन में जा गिरा है और लगभग 2 घंटे के लिए मशीन जो है रोकी गई और अभी तक वो मशीन स्टार्ट नहीं की गई। लेकिन मैम ने जिस तरीके से बताया कि ह्यूमन लाइफ से बड़ा जो है कोई भी नुकसान नहीं होता, तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ही उस मशीन को रोका गया। और आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं i24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल की शुगर मिल से लाइव आप ये तस्वीरें देख रहे थे और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।